का स्पोर्ट्स का सेशन हम लोग इतना अच्छे से निकाल रहे थे, स्पोर्ट्स में मस्ती होता है। ये मैडम पता नहीं क्या 1 घंटा भाषण करेंगे। जो सच है कैमरा है, यस, मतलब मैं जो बोल रही हूँ ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। चाहे बिग बॉस देखे ना देखे, रिकॉर्ड। ओके, आपकी टीम ने कुछ इंट्रोडक्शन दिया नहीं, मेरा खुद इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। ओके, सो आई एम दिशा, आई एम हैप्पीनेस लाइफ कोच एंड आज का ये जो सेशन मैं यहाँ पे ले रही हूँ, आई हैव ऑलमोस्ट ट्रेन 10,000 प्लस स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब, इंक्लूडिंग 7 यूरोपियन कंट्रीज, महाराष्ट्र एंड गुजरात के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में। अक्रॉस अगर गुजरात बोलूं तो मैंने सिर्फ गुजरात के ही स्पेशली वडोदरा एंड वडोदरा डिस्ट्रिक्ट के 3,500 प्लस स्टूडेंट्स को ऑलरेडी ऐसे सेशंस पे ट्रेन किया है। TEDx नाम सुना है? आई हैव बीन ऑन अ TEDx प्लेटफॉर्म, आई हैव बीन अ TEDx स्पीकर, मेंटल वेलबीइंग एंड मेंटल अवेयरनेस के ऊपर। आई हैव बीन इनवाइटेड इन 2021 एंड बाय गॉड्स ग्रेस हस्बैंड रिलोकेट यहाँ हुए तो हम यहाँ आ गए। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम मुंबई, तो लैंग्वेज थोड़ी सी भेलपुरी एंड टपोरी स्टाइल आ सकता है, चलेगा? कंप्लेन नहीं करोगे मेरी कि मैडम तो, और जो भी लोग चाहते हैं गुजराती में, सॉरी बॉस, मेरी गुजराती ऐसी है जैसी वो मुंबई की भेलपुरी, थोड़ी चटाकेदार, तो मैं नहीं बोल सकती। एंड जो भी लोग लास्ट में अपना असाइनमेंट होमवर्क जो भी कंप्लीट करे ना, गाइस गुड मॉर्निंग, लेट्स हैव सम फन, लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ इट। जब आ ही गई हूँ तो थोड़ा मजे कर ही लेते हैं। एंड डोंट वरी, मेरे सेशन जिन्होंने भी पहले अटेंड किए, जिन्होंने नहीं किए, लोग ऐसा बोलते हैं, आई हैव गॉट वेरी नाइस गूगल रिव्यूज कि मेरे सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो कैन यू ट्रस्ट मी फॉर दैट एंड द गूगल रिव्यूज? ओके, अगेन सिट स्ट्रेट, रोल अप, थोड़ा मिक्स एंड मर्ज करेंगे, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, साइलेंस। ये 1-2 फैन बन हो सकते हैं तो वो रिकॉर्डिंग सही जाएगा, क्योंकि आगे के फैंस का रिकॉर्डिंग ना वो आता है, पीछे के फैंस भले चालू है। ओके, मेरा सेशन वैसे इंट्रोडक्शन था ही नहीं, स्पोर्ट्स का लेक्चर था तो आपको पता ही नहीं है, तो मैं क्या ही पूछूं कि क्या बोल के आज का सेशन को इंट्रोड्यूस किया है। सो आज का सेशन इज ऑल अबाउट what's EI? What is EI? What is EI? Yeah. And एक रूल सेट करते हैं, while I am speaking you are hearing me out, while you are speaking I'll hear you very nicely, चलेगा? तो बीच बीच के अंदर ऐसे कीड़े मकोड़े के नहीं करना, ये ह्यूमंस, यस, नाइस, ऑलराइट। EI, अच्छा बाय द वे AI बता दो, व्हाट्स AI? वाओ, नाइस, I'm talking to some intelligent gang of groups. Good chaps. Okay. Example बताओ. Yes. Gemini और Rock AI और Alexa और Siri, और गर्ल्स पता है आजकल झाड़ू पोछा मारने के लिए भी रोबोट्स आते हैं। आई हैव अ रोबोट इन माय हाउस, उसको ट्रेन करके आई हूँ, वो अपना सब क्लीन कर लेगा। या दैट्स इट, रूल है। जब मैं बात करूँगा सिट स्ट्रेट, रोल अप। अच्छा, कितने लोगों ने वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा मूवी देखी है? थैंक गॉड, ग्रेसफुली नहीं देखी है। आज घर पे जाके सबसे पहला काम वो मूवी देखने का करना है। 12th की एग्जाम तो होती रहेगी और मूवी पहले देखना। उसके अंदर एक अच्छा सा आर्टिकल है, उसको बोलते हैं भागवती। वो 1.5-2 करोड़ का जो भी है उसको अच्छे से बिठा के स्पेस रखता है। आपने यहाँ फीस अपने बैठने की भरी है या अपनी भागवती की?
जो लोग ऐसे बैग को ऐसे चिपक के गोदी में लेके बैठे हैं, you have paid fees for yourself for your bag. Make yourself that comfortable. बैग को चिपक के बैठने का जरूरत नहीं है. Yes, free yourself. मत जान, थोड़ा थोड़ा क्लिप लेने का रहेगा, मैं आपको बुलाऊंगी. Thank you. Alright, अभी coming back to this. ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस और गर्ल्स है तो ऐसे मैम सवाल में सो क्वेश्चन. एजुकेशनल इंटेलिजेंस और हाँ एनवायरमेंटल इंटेलिजेंस और अरे वो चालू कर दो पंखा अगर गर्मी लग रहा है तो अभी तक कैसे चल रहा था? Emotional intelligence. And one of the very rare quote which these days is really getting viral on any social media, whether it is X, whether it is YouTube, it says in the world of hear me properly, in the world of artificial intelligence, emotional intelligence is going to make a huge impact. क्योंकि सब काम करने के लिए कुछ कंट्रीज में ऑलरेडी रोबोट्स हैं. Okay, in a miniature form or in a bigger form. My brother stays in Japan. वहाँ पे उसकी बच्ची का स्कूल में प्यून भी रोबोट है. By God's grace हमारे यहाँ पे काका मासी भी अवेलेबल है. Whatever, जो भी आप बोलते हो भाई या whatever. Yes, है अवेलेबल. We still have humans. By God's grace हमने ऐसे भी चाइना को ओवरटेक कर दिया है पॉपुलेशन के मामले में. तो पॉपुलेशन की अपने यहाँ कमी नहीं है. तो इतना तुरंत रोबोट्स आएंगे ऐसा पॉसिबल इंडिया में नहीं है. पर फिर भी इंडिया में भी काफी लेवल तक रोबोट्स आना स्टार्ट हो गए हैं. एंड डू यू अग्री विथ मी ऑन दिस? इफ हर इंडस्ट्री के अंदर, इफ यू से बैंकिंग इंडस्ट्री, ऑलरेडी बैंकिंग इंडस्ट्री रोबोट्स के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई है. एआई वहां पे भी आ गया है. फाइनेंस इंडस्ट्री ले लो, इंश्योरेंस इंडस्ट्री ले लो, इवन आपका जो इनकम टैक्स सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, जहां से गवर्नमेंट टैक्सेशन कलेक्ट करता है, उधर भी आज एआई को बिठा दिया गया है. सो व्हेन इट कम्स टू अंडरस्टैंडिंग कि ह्यूमन के पास ऐसा क्या है जो उस एआई, उस रोबोट के पास नहीं है, वो है इमोशंस. अग्री एवरीबॉडी? एंड अभी मुझे सच्ची बताना, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके इमोशंस उनके खुद के कंट्रोल में नहीं है? अचानक से स्पार्क गुस्सा आता है, क्यों इरिटेशन मचती है, पता नहीं, कई वस्तु नहीं चीड़ થાય છે પણ કશું તો. Give me a yes, the bigger one. Yes. Yeah, drop. And let me tell you something. Let's break this irritation, anger. एंड ऐसे कुछ इमोशंस के ऊपर जो जिसके ऊपर मैंने सबसे ज़्यादा वर्क किया है, दैट इज डिसअपॉइंटमेंट, फियर एंड ओवरथिंकिंग. ये इमोशंस होते हैं, सबको होते हैं. ऐसा कोई अहम ब्रह्मास्मि नहीं, ये इमोशंस मैम मुझे आते ही नहीं है, तो फिर भाई आप यहाँ आ जाओ, मैं चली जाती हूँ. एनीबॉडी? नो फियर, नो डिसअपॉइंटमेंट, नो ओवरथिंकिंग, एकदम सॉर्टेड ज़ेन. होते ये इमोशंस? यू अग्री? आर यू ऑन अ सेम स्पेस विथ मी कि ये इमोशंस कहीं ना कहीं हमको डिस्टर्ब एंड डिस्ट्रैक्ट करते हैं? अग्री. सो टुडे मॉर्निंग व्हेन आई वाज कमिंग हियर, आई थॉट कि मैं एक गेम के साथ कराऊंगी, बट देन अभी आप लोग का माहौल देख के ऐसा लगता है सम ऑफ यू. अच्छा, लेट मी टेल यू और थोड़ी अपनी तारीफ कर लेती हूँ. आई एम अ फेस रीडर एंड एन हैंडराइटिंग एक्सपर्ट एज वेल. तो जो आधे लोग ऐसे आधी नींद में आए ना बॉस, आई कैन रीड फेसेस. अभी थोड़े जाग रहे हैं, कोई तो अभी भी ऐसे ही है, क्या करेंगे. यस, सो एज अ फेस रीडिंग एक्सपर्ट, लेट्स डू 5 minutes quick
टैप ऑन योर फेस एंड अ मेडिटेशन, तो आप थोड़े रिलैक्स एंड फ्रेश फील करोगे। कितने लोग सच्ची में स्लीपी फील कर रहे हैं? गिव मी अ सीरियस यस, स्लीपी फील कर रहे हैं, क्योंकि रात को हमारा टाइम ये करने में जो गया है कि हमारी सुबह पूरी नींद हुई नहीं है। गिव मी अ यस, कितने लोगों का ये टाइम बहुत ज्यादा जाता है? 1 2 3, धीरे धीरे हाथ ऊपर आ रहे, 4 5 6 7 8, hands down. Yes. Okay, sit straight. Abhi think about all those emotions, all those feelings that really bothers you. 3 तो मैंने बता दिए, overthinking है, fear है, confusion है, distractions है, but आपके इसके अलावा भी होगा। कितने लोग कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे करते रहते हैं, कंटिन्यूस इनका बॉडी मूवमेंट नहीं होगा, दैट मीन्स देयर इज सम इमोशनल इम्बैलेंस एंड आपको वो करने से ऐसा लगता है यू आर गेटिंग रिलैक्स्ड। कितने लोग ओके, अभी बिफोर वी डू दैट मेडिटेशन आई वांट टू अंडरस्टैंड अ लिटिल साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन। मैं सिर्फ मेडिटेशन या कोई ज्ञान के लिए नहीं आई हूँ। लास्ट वीक आप लोग को छुट्टी था, क्यों था छुट्टी? रक्षाबंधन पे क्या होता है? हाँ, उसके अलावा हाँ प्लीज खाना पीना मत बोलना, आई एम श्योर खाना पीना होता ही होगा, एंड वैसे भी ड्राई स्टेट में कोई पीना नहीं होता, सिर्फ खाना ही होता है। एंड आई एम मुंबई का, मैं ये बोल सकती हूँ। Purnima is all about, agree? Moon contains 70 to 80% of water, and so is human. Agree? So कितने लोगों ने अपने चाचा मामा काका भाई बहन दादा टाटा सबका सुना है कि आमची चंद्र थोड़ा नबड़ो छे ने वीटी पेराई बच्चे, सुना है ऐसा? घर पे किसी से बात करते हुए वो एक मोती की विट्टी पहनने बोलते कोई महाराज के पास, बता क्या है? हाँ सब पीपल आर स्माइलिंग, तुम्हारा घर है तो अगली बात पूछ। यस, भाई को बहन को व्हाटएवर जिसको इसको, यस सुना है ऐसा? चंद्र नबड़ो छे। नाउ व्हाट हैपेंस, सुनो आपस में बातें बाद में करना, पूरी डिटेल डिस्कशन ब्रेक में कर लेना, मैं साइंस समझा के जाऊंगी, देन यू हैव मोर सेंस टू डिस्कस ऑन दिस टॉपिक। घर पे जाके मम्मी काकी मामी जिसने भी वो पहना है ना उसको जाके बताना ये साइंस लॉजिक, इट्स नॉट एस्ट्रोलॉजी। वो पंडित जी का कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है आपको बोलने में कि चंद्रानी वीटी पैरो, देयर इज अ साइंस बिहाइंड इट, अंडरस्टैंड लिटिल साइंस, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। रेडी टू हियर सम साइंस, सम लॉजिकल थिंग? पक्का? सिट स्ट्रेट, रोल अप अगेन। ये क्या है बार बार रोल अप? बिकॉज यू आर इनटू दैट अटेंटिव स्टेट एंड आई वांट यू टू लिसन टू मी लिटिल अटेंटिवली। चलेगा? बीच बीच में पंचलाइन बाद में मारना। ओके, नाउ अब जब ऐसा बोलते हैं कि चंद्र नबड़ोचे तो एग्जैक्टली होता क्या है? देयर इज अ रिसर्च, आई गेस इट्स डन बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा का नाम सुना है? ऑटोमोबाइल कंपनी है। Okay, so Mahindra and Mahindra has done this research which mentions that सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं न्यू मून के टाइम पे। What's new moon? Yes, it's अमावस्या। Full moon is पूर्णिमा, new moon that's no moon, it's अमावस्या। So अमावस्या के टाइम पे the moon का reflection on the planet Earth is very minimal. सन एंड मून एग्जिस्ट करते हैं पर उनका रिफ्लेक्शन जो अर्थ पे आता है वो कम हो जाता है अमावस्या के दिन। वी डोंट सी अ मून इन द स्काई ऑन अमावस्या। अग्री? सो बोलते हैं जिनका चंद्र थोड़ा स्लो डाउन है या कोई और ऐसे प्लैनेट में है या चंद्र नबड़ो छे तो उनका जो इम्पैक्ट होता है वो ज्यादा होता है एंड दैट्स रीजन देयर आर हाई चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन द डे ऑफ अमावस्या। डरा नहीं रही हूँ, रिसर्च ऐसा बोल रहा है। सो नाउ वी आर अवेयर अबाउट दिस फैक्ट। तो अमावस्या जो है घर पे हम सुनते ही ये पूजा पाठ ये सब चलता है, हम थोड़ा नॉर्मल शांति से इधर बर्फ रख के गाड़ी चला सकते हैं। यहाँ करने का जरूरत नहीं है, साइंस बोल रही है। कमिंग बैक टू टुडेज टॉपिक,
अब फुल मून एंड ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, मून एज अ साइकिल, बड़ा बड़ा बड़ा, अभी वो पूर्णिमा हो गया तो छोटा 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 होकर अमावस्या आएगा, बंद हो जाएगा, नो मून आएगा। सो जब मून के साइकिल्स है अपने फुल एंड न्यू होने के, देयर इज अ ले इन आवर ओन लाइफस्टाइल, एंड वो जो इमोशंस आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर, डिसअपॉइंटमेंट, स्ट्रेस, एंजाइटी ऑफ द फ्यूचर, दैट मंकी माइंड जो प्रेजेंट कभी रहता ही नहीं है, इट समटाइम्स इन द पास्ट में ये हुआ था, वो रिलेशन में नहीं चला, वो फेल एग्जाम में हो गया, वो जैसा सोचा था वैसे नहीं, और फ्यूचर की एंजाइटी कि फ्यूचर में ये करना है, वो करना है, द टंग 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 मंकी माइंड इज हैपनिंग। यस, even though you're listening to me right now, there is something going on, रात को क्या खाना खाएंगे, इधर जाना है पार्टी में, ये it's happening 100% उसमें फोकस हो। Your mind gives you 75 to 80,000 thoughts in a day. Even while you're hearing me out so patiently, so peacefully, somewhere your thoughts are like, ये ऐसा हो रहा है, आप कोई और चीज को कनेक्ट करो, जो मैंने चंद्र का बोला, तो आप लोगों को कनेक्ट किया ना मेंटली, that means your mind is wavering। वो जो चीज बोलेगी कि पिंक एलिफेंट को मत देखना, तो वो शुरू कर देगा पिंक एलिफेंट का पिक्चर बनाना। आपके कंट्रोल में है क्या? अब जो मैंने पिंक एलिफेंट बोला तो 2 लोग ने वहां पे जोक भी मार लिया। एंड बाय गॉड्स ग्रेस हाइट बहुत अच्छी है। दूसरी, आई हैव ऑलवेज बीन अ लास्ट बेंचर जस्ट लाइक यू पीपल। एंड थर्ड, आई हैव ऑलवेज वर्कड एज एन एचओडी फॉर 10 years। तो दोनों रेयर कॉम्बिनेशन है, तो सब समझता है उधर क्या चल रहा है। ठीक है, अब इमोशंस पे आते हैं। जब मून के साइकिल इंपैक्ट करते हैं, क्योंकि मून के अंदर क्या है, वाटर एलिमेंट। ह्यूमन बॉडी के अंदर, यू अग्री, वाटर एलिमेंट है अपने अंदर, पंच तत्वों के अंदर पानी का जल तत्व है, प्योर साइंस। सो अगर मून के साइकिल्स इमोशनली इंपैक्ट हो रहे हैं तो हमारे इमोशंस की वाट लग सकती है, कभी कभी सच में लगती है। तो डू यू अग्री, उस इमोशंस के ऊपर थोड़ा काम करना चाहिए। एंड कितने हो कि घर पे यहाँ डस्टबिन है, मैम आप कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रहे हो, इट विल मेक सेंस टू यू इन नेक्स्ट 2 minutes। डस्टबिन है, कितने दिन में आप उसका रेगुलर आउटलेट में कचरा फेंकते हो? कभी कभी नहीं रहे वो गाड़ी और हमारा टाइम सेट नहीं हुआ तो कितने दिन घर पे स्टोर होता है कचरा? कभी नहीं, तुरंत जाके किधर फेंक के आते हो। फिर भी रेयर केस में कभी हम बाहर गए, कभी कुछ ये है, कितने दिन स्टोर होता है वो कचरा? 1-2 दिन मैक्सिमम, 5 दिन, 10, 1 महीना, एक्सट्रीम कितना दिन होता है? 7 days, 1 हफ्ता मैक्सिमम, 1 महीना मैक्सिमम, कितना कचरा? 5 दिन एवरेज बोलो यार, 5 दिन, 5 दिन एवरेज एवरेज एवरेज। अभी अभी ऑन करिए आप, क्या चल रहा है। 5 दिन घर पे हम कचरा रख सकते हैं, उससे ज्यादा नॉट अलाउड। फेंक देंगे हम कहीं जाके, कुछ जुगाड़ लगाएंगे, कुछ भी सेटिंग करेंगे, पर उसको हमने मेंटली कितना ऐसा जंक हमारे माइंड में स्टोर करके रखा है और हमको पता ही नहीं उसको कहाँ फेंकना है। अग्री? हमने अपने माइंड में ऐसा कितना सारा इमोशंस, फीलिंग्स, थॉट्स, सम काइंड ऑफ बिलीव्स जिसको स्टोर करके रखा है, विच इज लाइक अ शिट, लाइक अ कचरा। हमको पता ही नहीं है कि उसका आउटलेट कहाँ है, उसको फेंकना कहाँ है। अग्री? और वो इमोशंस थोड़े थोड़े देर में आपको ट्रिगर करते हैं, इसके लिए टिक 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 सब चलता है। एंड कभी ऐसे स्पॉट के जैसे आप फटते हो कि पता ही नहीं गुस्सा क्यों आ रहा है, एंड द नेक्स्ट मोमेंट इज लाइक, ये क्या गुस्सा कर रहे हो? होता है, वो तो गुस्सा करती थी। यस, एंड नाउ यू सी देयर आर सम पीपल इन योर हाउस हु डज, जो मैं बोल रही हूँ, शायद आप बहुत सॉर्टेड हो, पर आपके घर पे कोई तो ऐसा है जो ब्लास्ट करते हो, तो मैं कहाँ गुस्सा करूँ? होता है ऐसा कोई है? Sometimes it's your mummy, and sometimes the person you see in the mirror. Yes, every time. This because ये जो emotions है 70 to 80% ये हमारे कंट्रोल में। Let's bring that into our control today. थोड़ा सा इमोशंस पे काबू पाएंगे, थोड़ा सा एक ट्रेलर करते हैं। अगर आप बुलाओगे तो मैं बहुत सेशंस लेने के लिए ऐसे आ सकती हूँ। मजा आया अब तक?
पर मैडम स्पोर्ट्स का लेक्चर हमारा मिस होएगा तो आप आओगे तो नहीं चलेगा। हाँ, आधे लोग ऐसा टेटेड बोल रहे स्पोर्ट्स के लेक्चर में ना, बाकी जब आना है तब आना। कौन सा लेक्चर बिल्कुल नहीं पसंद? कंप्यूटर टेस्ट, कंप्यूटर, ओके। I'll play some good music in the background. I want you to keep your eyes closed, sit straight, roll up. Sit straight without talking. Gentle breathing, eyes closed. No murmuring, chopping at the back. Sit straight. Rotate your eyes with your eyes closed. Eyes balls को rotate करना, left to right, right to left, and shrink your eyes. एकदम shrink कर दो, ऐसे squeeze करो आंखों को। अच्छा, while we are doing this process ना, हो सकता है किसी को बहुत हंसी आए और मैं बोलूंगी कि स्माइल ऑन योर फेस, तो बाजू वाले को इरिटेट करके हंसना नहीं है ताकि वो डिस्टर्ब, उसको शायद शांति से ये प्रोसेस करना हो तो उसको करने देना। यू आर नॉट सपोज टू डिस्टर्ब अदर्स। खुद को स्माइल करने या लाफ्टर की फीलिंग आ रही है तो चुपचाप से करो, इट्स ओके, यू कैन लाफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर बाजू वाले को डिस्टर्ब किए बिना उसको ऐसे कोनी मारना, उसको ऐसे गुगली करना बाद में, हाँ सब कुछ बाद में। सिट स्ट्रेट बॉस, अपन मूवी में नहीं आए हैं, क्लासरूम में है। All right, I'm playing some amazing healing music in our background. I want you to have a gentle breathing in and out. Observe your body. Observe your breath, the breathing pattern. Gentleize your breathing, it's calm and relax. Whole of your body is relaxed from top to toe. Allow your body to be into this relaxive state of mind. Stop making any sound that disturbs others. If you don't want to do, please don't do it. That's completely fine. Stop disturbing others. Because maybe your partner is very keen into this meditative process, so don't disturb others. Take a deep breath in. Hold and relax and let go. One more time. Take a deep breath in, and this time hold up all those emotions of fear, guilt, disappointment, worry, stress, anxiety, frustration, tension, failure, success, irritation, anger, hatred, jealousy, and all that blah 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 emotions that sometimes trigger you out. And just shake your heart and say drop. अपने हाथों को ऐसे झटको और बोलो drop this emotions. Drop this emotions. Yes. Let's do it all together. Think about all those emotions that really bothers you and irritates you. And हाथों को झटको and बोलो drop. Drop. Let go from your body. Let go from your nervous system. Let go from your cellular memory. What are you dropping this morning? ऐसा क्या चीज है जिसको आप ड्रॉप कर रहे हो? Is it the anger? Is it the irritation? Is it the stress? Is it the worry? Is it the anxiety of future? Is it the confusion about the career or the relationship, or confusion about your own identity? Let's do it one more time. Hold your hands forcefully and drop. While you have dropped something, you have created a space for something new to come in your life. You welcome newness with ease. जैसे हमको न्यूनेस के अंदर व्हाट्सएप के नए फीचर्स को अडैप्ट करने की सारी एबिलिटीज आती है। नया स्टेटस कैसे रखना है, नया अपडेट इंस्टाग्राम पे आया तो कैसे यूज करना है। सेम वे लाइफ के इमोशंस के अपडेट्स के साथ भी मुझे बहुत इजी एंड एफर्टलेस प्रोसेस करना आता है। I'm aware about my emotions. I'm aware about my identity. I'm making space for world a better place.
I'm a happy, honest, and an amazing person. I love myself. I respect myself. I value myself. I trust my process. I trust my journey. Everything is working out for me. Feel this energy that everything is working out for me. The confusion is also working out for me. The irritation is also working out for me. The tension is sometimes working out for me. And all this is happening for my better alignment. Take a deep breath in. Roll up your eyes from right to left this time. Eyeballs right to left करना. And take both your hands and gentle tapping on your face. जैसे बेबी को हल्का हल्का टैप करते हैं ना, ऐसा हल्का हल्का, मारना नहीं है खुद को, कोई मारना मत. एंड दैट हंसी के साथ, दैट मुस्कुराहट के साथ पूरे फेस पे टैप करते 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 forehead, eyes, cheeks, chin, tap tap tap. Boys, you are also doing it. Do it, do it, do it, do it. Tap 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 tap. Yes. And with a smile, दोनों हाथ से. Shrink your eyes, squeeze it, and slowly come back with a smile on your faces. पलकों को झपको, ऐसे करो, पलके झपको, या स्माइल. नाइस. कितने लोगों को थोड़ा डिफरेंट एंड लाइट फील हो रहा है? गिव मी अ यस. यस 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 यस. जिनको नहीं हो रहा है, ऐसे खुन्नस से मुझे देखो मत, क्योंकि आपने किया नहीं है बॉस. हैंड्स डाउन. थैंक यू. यू फील रिलैक्स. रोल अप. सिट स्ट्रेट अगेन. मैडम अच्छा लग रहा है. कितने लोग को ऐसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है. यस. फीलिंग फ्रेश. अभी थोड़ा इमोशंस का काम करते हैं. किसी लोग को यहाँ पे घर पे कोई बीमार हुआ या कभी खुद बीमार पड़े तो डॉक्टर ने बोला एक्सरे निकालो. एक्सरे क्यों निकालते अपन? क्या टूटा फूटा है समझने के लिए, या हड्डी टूटा है फ्रैक्चर करना पड़ेगा, या जो भी कुछ करना आगे का ट्रीटमेंट के लिए. एक्सरे इज इंपॉर्टेंट. आज हम यहाँ पे आपके इमोशंस का एक्सरे निकालेंगे. चलेगा? लेट्स प्ले अ गेम. लेट्स प्ले अ गेम. चलो, ब्रिंग योर नोटबुक्स आउट. ऐसी नोटबुक लेना जिसका ये जो वाला पेज है ना वो खाली मिले आपको. नोटबुक है ये, हाँ यही वाला, जिसका ऐसा वाला जो स्पेस है ना वो खाली मिले. ऐसा वाला, ये वाला जो है ना ये ब्लैंक हो तो बहुत बढ़िया, मजा आएगा. उधर ये गेम खेलना है, मजा आएगा. यस. We are supposed to make 4 कॉलम. ये कॉलम सबसे छोटा आएगा. मैंने बड़ा बनाया, आप छोटा बनाना. फर्स्ट कॉलम इज वेरी स्मॉल. अगर ऐसी बुक आपके पास नहीं है जिसके अंदर ये फर्स्ट पेज खाली हो तो आप इंडेक्स वाला चीज यूज कर सकते हो. खुद के बुक में कर रहा है, बाजू वाले के नहीं. कोई भी नोटबुक चलेगा, अंटिल अनलेस खुद की हो, बाजू वाले की नहीं. ओके. मेक फर्स्ट कॉलम एज अ वेरी स्मॉल वन. मैंने थोड़ा बड़ा बनाया, आप इतना ही बनाओगे तो भी चलेगा. इतना. इट इज टाइम, एक्टिविटीज, इमोशंस, और ये कॉलम खाली रहने दो. Ready? Let's begin the game.
लेट्स बिगिन द गेम। टाइम लाइन है, आपको क्या दिख रहा है? वो टीवी है। अच्छा, व्हाट टाइम यू वेक अप? 5 बजे उठ के करते क्या हो बॉस? कितने लोग 5 बजे उठते हैं? बाकी सब 6 की 6:30? कितने लोग 7 बजे उठ के ऐसे मुंह धो के आते हैं? उठा ही नहीं जाता। हाँ है ऐसे भी लोग जो 5 बजे उठते हैं। अभी पहले 5 बजे वाले सुनना, 6 बजे वाले सुनना नहीं। 5 बजे वाले उठते हैं, वो यहाँ लिखेंगे 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11, 11 to 1, 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9, 9 to 11। अगर 5 बजे उठता है तो बंदा 11 बजे तक जाग ही नहीं सकता। जाग लेते हैं, बहुत बढ़िया। अभी ये लोग 6 बजे वाले का रूटीन नहीं देखेंगे। अभी 6 बजे वाले सुनो, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10। वो लोग ये वाला टाइम फॉलो करेंगे। 6 वाले लोग ये लिखेंगे, 5 वाले लोग ये लिखेंगे। दोनों लिखना है क्या सबने? नहीं, बुद्धू। कॉलम नंबर 1 डन। आप जो टाइम पे उठते हो उसके अकॉर्डिंग आपको आपका टाइमलाइन बनाना है। रेडी? 7 बजे उठते तो 7 से 9 वाला स्टार्ट करो। ये आप स्किप कर दो, ये स्किप हो जाएगा आपका। रेडी? कॉलम नंबर 1 डन? पक्का? अच्छा, column number 2 is about activities and hear me very carefully. Last, sit straight here, observe, sit straight, yeah. सुबह उठने के बाद फर्स्ट 2 आवर्स में क्या होता है? यू गेट रेडी, फ्रेशन अप। कोई जिम मारता है यहाँ पे सुबह उठ के? जिम पीपल? और योगा, जुम्बा, क्रिकेट, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज? कुछ नहीं। ये वो तो कौन करे मैडम? बूढ़ा पमा कर सो। हाँ जी, थैंक यू। जॉगिंग भी चलेगा। जो भी आप करते हो फर्स्ट 2 आवर्स में, इट कुड बी गेटिंग रेडी, बाथिंग, ब्रेकफास्ट, कमिंग टू स्कूल। उस टाइम पे इमोशंस क्या होते हैं? यू फील फ्रेश, रिलैक्स, एनर्जेटिक, चीयरफुल, हैप्पी। क्या फीलिंग होता है? या यू फील बोर्डम, स्लीपी, क्या फील होता है वो लिखना। जो भी है लिखना। फिर 8 से 10 में तो कोई लोग बोलेंगे मैडम हम लोग 8 से 10 2 बजे तक तो स्कूल में ही होते हैं। बट टेल मी समथिंग, फर्स्ट लेक्चर में आप जितने एनर्जेटिक रहते हो या जितने स्लीपी लेते हो, लास्ट लेक्चर में क्या सेम रहते हो? इमोशंस डिफर, सो आपकी एक्टिविटीज में डिफर ही हो गए। आई एम प्लेइंग सम गुड म्यूजिक इन द बैकग्राउंड। आई वांट यू टू राइट फॉर एवरी 2 आवर्स एंड राइट इमोशंस ऑल्सो एंड एक्टिविटी ऑल्सो। ठीक है? समझ गया गेम? कोई डाउट्स है? कोई डाउट्स है? आई एम प्लेइंग सम गुड म्यूजिक। इस श्रावण मास आई एम पुटिंग सम शिव तत्व एनर्जी। कीप राइटिंग। क्या है? आवाज आ रहा है? एट द बैक आवाज आ रहा है? कुछ डाउट है तो पूछो। यहाँ लिखना है 7 to 9 में। एक्टिविटीज क्या होगा? आपको ऐसे नहीं लिखना ABCD, आपको पूरा पूरा वर्ड्स लिखना है। स्टार्ट में, एंड में नहीं, यहाँ करो।
डाउट है? चेंज होते रहते तो फिर कौन सा क्या क्या? इमोशंस एक्टिविटीज में चेंज हाँ होते तो रहते। लिखो ना कि किसी दिन एंगर आता है, किसी दिन इरिटेशन होता है, सारे इमोशंस लिखो। हाँ। अच्छा, बाजू वाले को और अपना इमोशन सेम होगा क्या? तो डिस्कशन की जरूरत है क्या? स्टार्ट इधर पे, पीछे नहीं। ये भी एंड वाला है। कौन लोग ऐसे बहुत डेढ़ शाणे हैं जो इसे पीछे बना रहे हैं? स्टॉप इट। ऐसे लास्ट में नहीं चाहिए, पहले चाहिए। अगर ये पेज खाली है ना, फिर इधर क्यों पहुंचे बेटा? क्यों? लिख कर आओ, बनाओ इधर स्टार्टिंग से, इधर बनाओ। उधर नहीं है तो सेकंड पेज लो, डेली प्लानर के पीछे का, उसके पीछे का। इंडेक्स कहाँ? इंडेक्स ले लो। एक्टिविटी और इमोशन साथ में लिखना है, बाद में नहीं, पहले ही। हाँ ठीक। रास्ता ब्लॉक करके रखा है इधर ऐसा बैग से। अकॉर्डिंग टू लेक्चर लिख क्या क्या फीलिंग्स होता है, यहाँ लिखते हैं इसी लाइन में। क्लाउडी मतलब कोई कुछ बोल रहा है वो एक बार में नहीं समझ रहा, तो बहुत प्रोसेस करना होगा बाद में। फर्स्ट लेक्चर में एक बार में समझ आ रहा है, बाद में वो नहीं आता क्लाउड है। इंडेक्स वाले पेज पे कर ले, हाँ कर ले। हाँ every day you have a headache, almost every day, little bit. ये लिखो पूरा।
डन। देखो हार्ड तो है नहीं, कुछ एग्जाम थोड़ी है। लेस लगे चलो wrap up quickly, finish it off. Last 60 seconds. Done? Okay. Fine. इमोशंस बोलते जाओ 8 से 10 में। स्लीपी, फ्रेश और एनर्जेटिक और काम, हैप्पी, रिलैक्स, फोकस्ड। कितने लोगों ने फोकस लिखा है? ये इमोशन ही गायब है हमारे लाइफ से। फोकस हम सिर्फ टक 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 करने के लिए फोकस होते हैं, बाकी कहाँ हमारा फोकस नहीं लगता। यस तो ये जो खाली कॉलम है ना, इधर कहीं तो लिख के रखो फोकस। फिर 10 to 12, 9 to 11 के बीच में स्लीपी, एग्जॉस्टेड, ड्रेन आउट, नॉट अटेंटिव, लेस एनर्जी, इरिटेटेड। सुबह 10 बजे का इंस्टा रील्स, कुछ भी फेंकने का। फिर 12 से 2 के बीच में हंग्री। तो हंग्री होते तो इमोशंस क्या होते हैं? इरिटेटेड, टायर्ड, व्हाट एल्स? स्लीपी, व्हाट एल्स? अग्रेशन, व्हाट एल्स? एग्जॉस्टेड। ओके 2 to 4 सब सोते हैं। अल्लाह 4 to 6 कितने लोग स्पोर्ट्स एंड जिम? उठने का ही नहीं, डायरेक्ट 6 बजे उठने का। 6-7 बजे नहीं। 4 to 6 इमोशंस बोलो। Energetic, motivated, some people are irritated, some people are still into their sleep,
फोकस्ड हो। फिर 6 to 8 रखड़पट्टी। 6 to 8 डिनर एंड फैमिली टाइम। इतना जल्दी डिनर कर लेते हो? शाबाश। 6 to 8 में इमोशंस बोलो। हाँ, टेंशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, वो तो आखो दिवस ही रहता है। फिर रात को सोने से पहले क्या इमोशंस है? लॉस्ट, किसी के ख्यालों में, यादों में, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, चिल, कोई लेवा देवानू नहीं, मत जानी लाइफ। And with all these emotions, you had a very terrible sleep. Listen up, guys at the back. With all this emotion at the night, you get to sleep with all these emotions of irritation, burden, low energy, less motivated, aggression, anxiety, and you sleep with that thoughts, and again the same day, same pattern repeats. Yes, and there is no change, and you're keeping dump of all that emotions in your mind. आज रात को सोने से पहले थिंक अबाउट द टॉपिक्स दैट वी डिस्कस एंड वी ड्रॉप्ड। हमने कुछ ड्रॉप किया आज? यस। जब भी नेक्स्ट टाइम वो सारे इमोशंस आते हैं, आई हैव एन इंस्टाग्राम पेज नोन एज दिशा हैप्पीनेस कोच। फॉर ईच इमोशन जो भी आपने लिखा है ना, आई हैव अ स्पेसिफिक वीडियो ऑन इट। ठीक है, try checking those videos out because I just have 1 hour session with you guys, but there is something more detail I speak upon my YouTube channel and my Instagram, and I talk about how small changes, how small tapping, जो हमने face tapping किया ना, वो tapping से कैसे आपकी लाइफ में डिफरेंस आ सकता है। Here up, listen up at the back, listen up. So ये जो हमने 4th कॉलम खाली रखा है, important, कौन से नए इमोशंस को हमको यहाँ लाना है? इज इट द फोकस, इज इट द कंसंट्रेशन, इज इट द एनर्जी पार्ट? जो लोग को भी एनर्जी बहुत ड्रेन आउट लगता है, डू सम फिजिकल एक्सरसाइज। स्टार्टिंग में स्किपिंग, जंपिंग जैक्स, योगा, जुम्बा, जो आपकी मर्जी पड़े वो करो। व्हाई? बिकॉज व्हेन यू आर फिजिकली फिट, यू आर मेंटली ऑलवेज हेल्दी। But if you are lethargic and on top of it we eat so junk food, cheese, butter मार के जो खाते हैं, वो बॉडी के फैट्स में accumulate होता है। There is a huge science behind it. किसी और दिन उसकी बात करूंगी, आज नहीं। आज I want you to go tonight into your deep sleep and deep relaxation with something that is going to get into your cellular nervous system. कि क्या ऐसे इमोशंस है जिसको मैंने बोला है गुड बाय? इज इट द इरिटेशन, इज इट द डिस्ट्रेस थिंग, इज इट द एंजाइटी पार्ट, इज इट द अग्रेशन, इज इट द लेस मोटिवेशन? यू डिसाइड फॉर योरसेल्फ। आपके लिए मैं डिसाइड कर सकती हूँ क्या? कोई भी नहीं डिसाइड कर सकता, आपका बेस्ट फ्रेंड भी नहीं डिसाइड कर सकता। उसको क्या पता यार, अपने अंदर जो उथल पुथल चल रही है, जो केमिकल लोचे की तरह वाट लग रही है, उसको क्या पता? कितना भी बेस्टी क्यों ना होने दो, उसको नहीं पता। आई एम मैरिड टू एन अमेजिंग पर्सन, माय चाइल्डहुड फ्रेंड, हैप्पीली मैरिड। तो कभी कभी उसको भी नहीं समझता क्यों बकरी ये तरह कुछ चिल्ला रहे हैं। हम बकरी के पैसे मिलते हैं, बहुत समझो तो चुप रहे। दूसरे इंसान को अपने इधर का लोचा समझेगा नहीं, एक्सपेक्टेशंस रखने के, बात खत्म, सीधी बात, नो बकवास। अब वो बंदा नहीं सुन रहा है, मेरी अपनी लिख रहा है, बोल रहे 2 पॉइंट बाकी है, कब से बोल रहा है 2 पॉइंट बाकी है, लिख ही था। Am I supposed to feel sad, irritated, anger, aggression for that one guy not listening to me and 90 people listening to me? जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, I mean 90% of the class, 10% of the class physically इधर है, mentally पता नहीं किसके ख्यालों में, and this one guy is like भाड़ में जाइए मैडम, भाड़ में जाइए पूरी दुनिया, मैं ये पॉइंट लिख के रहूंगा। Am I supposed to feel bad, sad, irritated for it? नहीं, मैं जोकिंग में भी नहीं है, उसकी मर्जी, नो एक्सपेक्टेशंस। 30% ऑफ द क्लास ने भी सुना ना, मेरा काम खत्म है। Okay, before we close for today's session, I want 2 people to come here and share how has been your 1 hour, 1.5 hour, ज़्यादा टाइम लिया है मैंने थोड़ा। How have been this 1 hour for you? Did it impacted your life? हाँ जी।
हाउ डिड इट इम्पैक्टेड योर लाइफ? शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगी. And one from girl side. And everyone take a piece of paper, write your name, your 5 new learnings from today's session, your best learning from today's session. Best learning matlab it's like a takeaway. And topics that you want me to cover in the next session, that you want me to address. इस topic पे मैम आपने बात करना चाहिए. ठीक है? I will roll out a Google form as well, but as of now, I want this topics to be shared with the team of Google. ठीक है? Any 2 people please come ahead and very quickly come on the stage. Very quickly. मैं डिसाइड करूंगी, जबरदस्ती उठाऊंगी तो वो गुस्सा आएगा. उससे अच्छा खुद ही आ जाओ, मजा आएगा. चलो फास्ट. Who's coming? 2 feedback I want on camera. जल्दी. Start, fast. I'll sit now. You'll speak. ये लो, पकड़ो. My speech is very good. अच्छा, जिन लोग को भी वो लिखना है, what's my name? My name is Disha, happiness coach. आप बोलो आपको कैसा फील हुआ. मैं थोड़ी आपको बोलूंगी मेरे लिए अच्छा बोलो बुरा बोलो. जो आपको फील हुआ है वो बोलना है. हाँ, तुझे जो लगा वो तू बोल. जब हमने आपने जो टैपिंग करवाया माइक तेरी मर्जी. तो जब आपने जब टैपिंग करवाया तब मतलब थोड़ा अच्छा रिलैक्स लगा. और मैं जब लिखने के लिए बोला सब तो तभी थोड़ा सा अच्छा लगा. रिलैक्स फील हुआ. उससे डिफरेंस क्या आया? नया सीख. पहली बार ऐसा किया, मजा आया. चलो, जो स्पीच में बोल रहा है ना भाई आगे आके बोल. नहीं तू आके बोल ना. उधर से हिलेगा नहीं, बैकग्राउंड में बोलेगा. उठ. चलो गर्ल साइड उठो. आजा.